प्रश्न 23। दो त्रिभुज ABC और DBC एक ही आधार BC के विपरीत पार्श्व में स्थित है और एरिया त्रिभुज ABC बराबर एरिया त्रिभुज DBC। सिद्ध करें कि BC रेखाखंड AD को समद्विभाजित करता है। तो पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। तो एक त्रिभुज है ABC, ABC BCD। तो एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज BCD है। उसके बाद AD, तो इस तरह चित्र बना हुआ है यहाँ पे। तो कह रहा है दो त्रिभुज ABC और DBC एक ही आधार BC के विपरीत पार्श्व में स्थित है। देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC के विपरीत पार्श्व में स्थित है और एरिया त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है और त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल दोनों का बराबर है। सिद्ध करें कि BC रेखाखंड, ये जो BC है AD को समद्विभाजित करता है। यानी सिद्ध करना है कि BC जो है AD को समद्विभाजित करता है, यानी AD को दो बराबर भाग में बांटता है। यानी इसका मतलब हो गया कि सिद्ध करना है AO बराबर OD। देखिए BC जब AD को समद्विभाजित करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि AO बराबर OD हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले दिया है एरिया त्रिभुज ABC बराबर एरिया त्रिभुज DBC। ये दिया हुआ है। एरिया यानी ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल दोनों बराबर है, ये दिया हुआ है। हमें क्या सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। सिद्ध करना है AO बराबर OD। देखिए AO बराबर OD सिद्ध करना है, यानी BC AD को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब AO जो होगा OD के बराबर होगा, ये सिद्ध करना है। अब रचना सबसे पहले हम करेंगे। तो रचना में लिखेंगे त्रिभुज ABC के शीर्ष A से, त्रिभुज ABC के शीर्ष A से AE और त्रिभुज DBC के शीर्ष D से DF शीर्षलंब खींचें। तो त्रिभुज ABC के शीर्ष A से AE और त्रिभुज DBC के शीर्ष D से DF शीर्षलंब खींचें। तो त्रिभुज ABC के शीर्ष A से AE, अब देखिए त्रिभुज ABC के शीर्ष A से AE, यहाँ पे AE लिख लेंगे। तो शीर्षलंब मतलब हो गया कि 90 डिग्री का कोण, यानी AE जो है BC पे लंब होना चाहिए। और त्रिभुज DBC के शीर्ष D से, देखिए त्रिभुज DBC के शीर्ष D से एक DF, यहाँ पे F लिखेंगे। तो DF जो है BC पे लंब है और AE जो है BC पे लंब है। तो ये दोनों खींचना है, रचना करना है। DF किस पे लंब है? BC पे, और AE भी BC पे लंब है। ये रचना करना है खुद से। तो इस तरह लिख लेंगे। शीर्षलंब मतलब हो गया कि 90 डिग्री का कोण। अब लिखेंगे प्रमाण।
प्रमाण, चूंकि एरिया त्रिभुज ABC बराबर एरिया त्रिभुज DBC, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल दोनों बराबर है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल क्या है, दोनों बराबर है, ये दिया हुआ है। तो जब त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर है, अतः 1/2 गुना BC गुना AE बराबर होगा 1/2 गुना BC गुना DF। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में BC क्या है, आधार है। त्रिभुज ABC में BC क्या है, आधार है, और AE क्या है, लंब है, यानी ऊंचाई है। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई लिख लेंगे इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पे लगा देंगे। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुना BC गुना AE, और त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना BC गुना DF। BC हो गया आधार त्रिभुज DBC का, और DF हो गया ऊंचाई यानी लंब। तो इसको चित्र में एक बार समझ लेते हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो 1/2 गुना आधार, आधार हो गया BC, और ऊंचाई हो गया AE, शीर्षलंब को ही ऊंचाई कहते हैं। उसी तरह त्रिभुज DBC में आधार हो गया BC और DF हो गया ऊंचाई। तो इस तरह दोनों को बराबर कर देंगे क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। अब देखिए 1/2 से 1/2 कट जाएगा क्योंकि बराबर के दायां तरफ भी 1/2 है और बराबर के बायां तरफ भी 1/2 है, तो ये कट जाएगा। BC से BC कट जाएगा क्योंकि दोनों तरफ गुना में ही है, इसीलिए कट जाएगा। तो क्या बचा, AE बराबर DF। तो जब दोनों का क्षेत्रफल हम बराबर किए तो इससे AE बराबर DF आ गया है। तो AE बराबर DF कहाँ पे है, देखिए AE बराबर DF यानी दोनों का शीर्षलंब बराबर है, इसका मतलब AE जो है DF के बराबर आ गया है यहाँ पे। तो AE बराबर DF, इसको हम पहला लिख लेंगे क्योंकि आगे काम देगा। अब यहाँ पे लिखेंगे, अब त्रिभुज AEO और त्रिभुज DFO में, तो अब त्रिभुज AEO और त्रिभुज DFO में हम दोनों को, यानी त्रिभुज AEO और त्रिभुज DFO में हम देखेंगे। तो त्रिभुज AEO, देखिए AEO यानी ये छोटा सा जो त्रिभुज है इसमें देखेंगे, और त्रिभुज DFO ये जो छोटा सा त्रिभुज है इसको देखेंगे। तो इन दोनों में क्या मिल रहा है हमको, कोण AOE बराबर कोण DOF। कौन सा कोण है ये, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो दोनों त्रिभुज में कोण AOE, देखिए AOE ये जो कोण है और ये कोण दोनों बराबर होगा। तो कोण AOE बराबर कोण DOF यानी ये कोण, ये दोनों कोण देखिए शीर्षाभिमुख कोण बना रहा है, तो ये दोनों कोण बराबर हो गया। अब लिखेंगे कोण AEO बराबर कोण DFO प्रत्येक 90 डिग्री। तो कोण AEO और कोण DFO बराबर है दोनों त्रिभुज में। कोण AEO, देखिए AEO यानी ये जो कोण है ये 90 डिग्री का कोण है क्योंकि AE लंब है BC पे, तो ये कोण 90 डिग्री है। उसी तरह इसमें कोण DFO ये भी 90 डिग्री का कोण है, तो ये दोनों कोण बराबर हो गया दोनों त्रिभुज में।
और क्या दिया हुआ है, ए ई बराबर डी एफ। तो ए ई बराबर डी एफ हम पहला में लाए हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे पहला से। देखिए ए ई बराबर डी एफ हम लेके आ गए थे ऊपर, तो ए ई और डी एफ बराबर है, ए ई और डी एफ यानी दोनों का शीर्षलम बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः त्रिभुज ए ई ओ समवासम है त्रिभुज डी एफ ओ कौन सा, ए एस से। तो त्रिभुज ए ई ओ जो है सर्वासम है त्रिभुज डी एफ ओ के एंगल साइड से, यानी कोण भुजा से। देखिए कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वासम है। तो कोण भुजा, कोण और भुजा, कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज ए ई ओ और त्रिभुज डी एफ ओ, ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वासम हो गया सिद्ध। तो जब सर्वासम हो गया है तो इसका सभी भुजा और जो बचा हुआ कोण है सब बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः ए ओ बराबर ओ डी सी पी सी टी, यानी सर्वासम त्रिभुज का सर्वासम त्रिभुजों का जो बचा हुआ भाग होता है वो बराबर होता है। तो ए ओ बराबर ओ डी हो जाएगा, क्योंकि जब दोनों त्रिभुज ही सर्वासम हो गया है तो ए ओ और ओ डी बराबर हो जाएगा। तो यही सिद्ध करना था कि बी सी जो है ए डी को समद्विभाजित करता है। तो जब ए ओ बराबर ओ डी आ गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि बी सी जो है ए डी को समद्विभाजित करता है। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।